स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव बिछोला मध्य प्रदेश के दूर दराज हिस्से में बसा एक छोटा और शांत सा गांव था। घने जंगलों से घिरा, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ एक सूखा पड़ा तालाब। गांव में ज्यादा कुछ था नहीं, न बड़ी सड़कें, न कोई बाजार, न ही मोबाइल टावर का कोई निशान। लेकिन जो था वो था सन्नाटा, और कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। हर रात जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता, तब गांव का आसमान डरावनी खामोशी से भर जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। औरतें तुलसी के चौरे पर दीपक जलाकर दरवाजे पर लौटा रख देती, मानो किसी अनजाने डर को बाहर रोकने की कोशिश हो रही हो। उस रात भी कुछ अलग नहीं था, पर कुछ बदला जरूर था। भौंक भौंक भौंक। रात के ठीक 12 बजे गांव के एक कोने से एक अजीब सी भौंक सुनाई दी। ये कोई सामान्य कुत्ते की आवाज नहीं थी। ये भारी, गूंजदार और सर्द सांसों जैसी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे आवाज हवा में नहीं, किसी के मन में गूंज रही हो। गांव का बूढ़ा पुजारी बिहारी बाबा अपने खाट पर लेटे हुए थे। एक आंख से देख पाने वाले इस बुजुर्ग ने तुरंत आंखें खोली। फिर आ गया, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। बिछोला की एक पुरानी किंवदंती थी। रात के ठीक 12 बजे अगर किसी को एक काला कुत्ता बिना सिर के दिखे और वो उसकी छाया में आ जाए, तो 7 दिन के अंदर उसकी आत्मा खो जाती है। लोग इस बात को मजाक समझते थे, पर जिनके घरों से लापता लोग वापस नहीं आए, उनके लिए यह हकीकत बन चुकी थी। आरव नाम का युवक, जो शहर से वापस अपने गांव लौटा था, इस कहानी को सुना करता था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता था। वो गांव छोड़कर इंजीनियरिंग करने गया था और अब शहर में नौकरी मिल जाने के बाद मां की तबीयत के कारण वापस आया था। रात को जब वह पुराने घर की सफाई कर रहा था, तब उसने गांव के किनारे एक गिरी हुई दीवार के पास कुछ अजीब सी सरसराहट सुनी। बाहर झांका तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर उस हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे जले हुए बालों और गीली मिट्टी की मिली-जुली गंध। उसने कंधे उचकाए और काम में लग गया। उसी पल कुछ दूर झाड़ियों के पीछे 2 चमकती हुई लाल आंखें टिमटिमाईं। फिर एक काली आकृति धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी जहां आरव खड़ा था। अगले दिन आरव मां के साथ मंदिर गया। बिहारी बाबा उसे देखकर चौंक उठे। बेटा, कल रात तू बाहर था? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। हाँ बाबा, थोड़ा काम था, घर की सफाई कर रहा था। बाबा चुप हो गए। उन्होंने अपनी कमर से एक नीम की लकड़ी निकालकर उसके सिर के पास घुमाई। तू साए की छाया में आ गया है बेटा, 7 दिन है तेरे पास। आरव हंसा। बाबा, मैं शहर से पढ़ा हुआ हूं, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। बाबा ने सिर झुका लिया और बुदबुदाए, यकीन जब आएगा तब देर हो चुकी होगी। तीसरी रात आरव सो रहा था। खिड़की खुली थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पलंग के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। कोई नहीं था, पर अगले ही पल कमरे के कोने में उसे कुछ दिखा, एक काले कुत्ते की परछाई। पर उसकी खास बात यह थी, उसका सिर नहीं था। आरव घबराकर उठा और बत्ती जलाई, पर परछाई गायब। वो पसीने से तरबतर था, सांस तेज चल रही थी और फर्श पर मिट्टी के निशान थे, कुत्ते के पंजों के निशान, जो दीवार से निकलकर उसके बिस्तर तक आए थे और वापस नहीं गए। आरव को हर रात वो परछाई दिखाई देने लगी, कभी खिड़की के बाहर, कभी आईने में, कभी बाथरूम के पीछे। गांव के जानवर उसके घर के पास नहीं आते। मां की तबीयत और बिगड़ गई, जैसे कोई छाया पूरे घर को निगल रही हो। और फिर 6ठे दिन की रात आरव को सपना आया, जिसमें वो खुद उस कुत्ते में बदल रहा था और किसी और को काट रहा था। रात के 2:30 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे जंगल और गांव ने मिलकर किसी भयानक रहस्य को छुपा लिया हो। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। आरव की नींद फिर से टूट गई। पसीने में भीगा बदन, दिल की धड़कन तेज। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके सिरहाने खड़ा है। उसने कांपते हुए हाथ से टेबल लैंप जलाया। कमरा खाली था, मगर उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई। वहां कुछ हल्का सा हिल रहा था।
उसने डरते डरते नीचे झांका, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वह वापस सीधा हुआ, आईने में एक परछाई चमकी। ठीक उसके पीछे एक सिरविहीन काले कुत्ते की आकृति, और फिर गायब। साया अब दिखता नहीं, पर साथ रहता है। आरव ने अब खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने खुद को बार बार समझाया, ये मेरा वहम है, तनाव है, नींद पूरी नहीं हो रही। पर दिल कहीं और था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, साया अब तुम्हारे भीतर है। अगली सुबह वह मंदिर गया। बाबा बिहारी बाहर ही बैठे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, तू अब अकेला नहीं रहा बेटा, वो तुझ में घुस आया है। आरव ने गुस्से में कहा, ये सब मन का वहम है बाबा, मैं पागल नहीं हूं। बाबा ने एक काली माला निकाली और उसकी ओर फेंक दी। माला जमीन पर गिरते ही धुएं में बदल गई। अब वो तेरे शरीर में नहीं, तेरी आत्मा में है। गांव के बुजुर्गों की बैठक। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गई थीं। एक बच्चा खेतों में बेहोश मिला, उसकी आंखों में डर जम गया था। 3 भैंसें रातों रात गायब हो गईं और गांव के कुएं का पानी काला हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। ये वही श्राप है जो 1912 में शुरू हुआ था, एक बूढ़े ने कहा। जिस दिन ठाकुर के कुत्ते को जिंदा जला दिया गया था, दूसरे ने जोड़ा। वो कहानी फिर सामने आई। एक शिकारी ठाकुर ने एक कुत्ते को तांत्रिक के कहने पर जिंदा जलाया था, जिससे उसके बेटे को बल मिल सके। लेकिन वो कुत्ता अभिशप्त हो गया और मरते वक्त उसने कहा, मैं नहीं, मेरी छाया लौटेगी हर पीढ़ी में एक को लेने। रात में आरव को सपनों में एक पुराना हवेली जैसा कमरा दिखने लगा। सपने में एक छोटा लड़का एक काले कुत्ते के साथ खेल रहा है। फिर अचानक वही लड़का उसी कुत्ते को जिंदा आग में डाल देता है। कुत्ता चिल्लाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है, तेरी पीढ़ी को मैं चैन से नहीं जीने दूंगा, मैं तुझ में लौटूंगा। आरव अचानक उठ जाता है। उसकी हथेली में जलने का निशान है। सपना नहीं था, वो कुत्ता, वो शाप अब उसी के शरीर में धड़क रहा है। अगले दिन शाम को आरव के घर कोई दस्तक देता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, गहरे काले कपड़े, मटमैली आंखें और कांपती आवाज। क्या आप आरव हैं? हाँ, मेरा नाम नरहरी है। मैं भी उस कुत्ते के साए से बच चुका हूं, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी थी। आरव चौंक गया। क्या मतलब? नरहरी ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम अब अकेले नहीं हो, वो तुझ में समा गया है। और अगर 7वीं रात तक तूने उस साए के दरवाजे को बंद नहीं किया तो वो तुझे ले जाएगा और तेरे जरिए दूसरों तक पहुंचेगा। नरहरी ने बताया कि कुत्ते की आत्मा अब कोई आकार नहीं रखती, वह अब छाया बन गई है और वह जिसके अंदर घुसती है उसकी आंखें एक रात के लिए काली हो जाती हैं और वो जानवर की तरह पेश आता है। तुम कल रात कहाँ थे? नरहरी ने पूछा। आरव चुप था। उसे याद आया, बीती रात उसकी मां की छाती पर गहरे नाखून के निशान थे और उसे कुछ याद नहीं था। आरव के कमरे में एक पुराना आईना रखा था, वही जो उसके दादा लेकर आए थे। उस रात जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने पहली बार देखा। आईने में उसकी जगह एक काला कुत्ता खड़ा था, सिर विहीन, और उसकी आंखें लाल थीं। और आरव हंस रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था, सदियों पुराना, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और उस पर फैली काई। कहते हैं उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक रहस्य दफन है। नरहरी ने आरव को वहां ले जाते हुए कहा, यही है वो दरवाजा जिसके जरिए वो साया अंदर आता है। ये बस एक कुआं है। आरव बुदबुदाया। नहीं, नरहरी बोला, ये उसकी जगह है जहां उसकी आत्मा बंद थी। लेकिन कुछ साल पहले किसी ने यहां से मिट्टी हटाई और दरवाजा खुल गया। कुएं के पास जाते ही आरव को अजीब सनसनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींच लिया हो। और तभी कुएं से किसी जानवर की कराहने की आवाज आई। पर वो कोई आम आवाज नहीं थी, वो इंसान और जानवर के बीच की मिलीजुली आवाज थी। नरहरी कांपने लगा। वो जाग गया है। आरव ने झांक कर नीचे देखा। कोई परछाई बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। एक पल ऐसा लगा कि कुएं के अंदर उसे खुद की ही परछाई दिख रही है, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसी रात गांव की एक बूढ़ी महिला, दादी सुरजमा,
अपने आंगन में मरी मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा फटा हुआ और जमीन पर काले पंजों के निशान। लोग कहने लगे, फिर से वही शापित जानवर लौट आया है। लेकिन पुलिस ने कहा, शायद किसी जंगली जानवर का हमला था। पर आरव जानता था, ये उसी का किया था, जो अब उसे ही अंदर से बदल रहा है। आरव फिर बाबा बिहारी के पास गया। बाबा आंख बंद के ध्यान में बैठे थे। अचानक बोले, तू अब आधा इंसान और आधा साया बन चुका है। मैं क्या करूं? आरव चिल्लाया। बाबा ने कहा, तेरी मुक्ति उसी कुएं में है, लेकिन जो भीतर गया वो कभी वापस नहीं आया। किसे भेजा गया था? तेरे दादा को। रात को आरव को घर के अंधेरे कोने में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक डायरी थी, दादा की। डायरी के पन्नों में लिखा था, मैंने उस कुत्ते को नहीं जलाया, पर उसके दर्द की चीखें आज भी सुनता हूं। उस आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने खुद को कुएं में डाला ताकि वो मुझसे आगे न बढ़ सके। पर अगर कभी कुएं की मिट्टी हिली, वो फिर लौटेगा और अगली पीढ़ी को ले जाएगा। उस रात आरव को फिर से सपना नहीं आया, क्योंकि अब वह सोया ही नहीं था। उसने खुद को रात 2:40 पर खुले खेत में पाया। उसके हाथ पंजों में बदल चुके थे, मुंह से झाग निकल रही थी, और सामने खड़ा था गांव का एक लड़का जो डर से थर-थर कांप रहा था। आरव उसे देख रहा था, मगर वो अब आरव नहीं था। सुबह गांव में एक और मौत की खबर थी। लोगों ने देखा, खून से सना हुआ पंजों का निशान खेत से कुएं तक जा रहा था। आरव घर लौट चुका था, पर उसके मुंह पर खून लगा था और उसे कुछ याद नहीं था। क्या अब आरव इंसान रह पाएगा या पूरी तरह साया बन जाएगा? गांव से कुछ दूरी पर था पुराना शमशान घाट, जिसे अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता था। कहते हैं वहां कुछ अधजले शव आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उस शमशान की राख में एक आत्मा हर रात उठती है और अपने अधूरे बदले को पूरा करती है। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। दिन में वह चुपचाप रहता, लेकिन रात में जैसे ही घड़ी 2:40 पर पहुंचती, उसकी आंखें जलने लगतीं, नाखून पंजों में बदल जाते और उसे लगता जैसे कोई दूसरा शरीर उसके भीतर जाग उठा है। एक रात उसे सपने में एक जलती हुई चिता दिखी। आग में एक काला कुत्ता झुलसता हुआ चीख रहा था और एक बूढ़ा पुजारी लगातार मंत्र पढ़ रहा था, एयुएम क्षिप्रम मोहे मोहे स्वाहा। तभी एक चीख आई, तू फिर आया आरव, तेरे खून में वो आग छुपी है जिससे मैं जिंदा हुआ था। आरव की आंख खुली तो उसके पैर अपने आप उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही थी। शमशान में पहुंचते ही वह चौंक गया। कोई चिता बिना किसी शव के जल रही थी और उस आग में धुएं के बीच एक परछाई उभर रही थी, वही कुत्ते का साया। पर इस बार उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। उसने आरव से कहा, तेरे पूर्वजों ने मुझे जला दिया, अब तू मेरा अगला शरीर बनेगा। आधा बन चुका है, बाकी आग मैं पूरी करूंगा। आरव चीख पड़ा, मैं इंसान हूं। साया हंसा, इंसान वो होते हैं जो अपने पापों को याद रखते हैं, तू तो अपने कृत्य भूल चुका है। अचानक पीछे से एक वृद्ध पुजारी आया, हाथ में भभूत और त्रिशूल। भाग यहां से, पुजारी ने कहा। ये कौन है? आरव कांपते हुए बोला, ये वही है जिसे तेरे दादा ने जलाया था, एक तांत्रिक जो मरने से पहले कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म चाहता था, लेकिन अधूरा यज्ञ बीच में रोक दिया गया। आत्मा अधूरी रह गई, अब वो शरीर दर शरीर भटकती है। तो मैं क्यों? क्योंकि तेरा खून उसी कुल का है जिसने उसका अंतिम संस्कार किया था। अब वो तुझसे बचा हुआ हिस्सा चाहता है, तेरी आत्मा। अचानक आग की लपटें और तेज हो गईं और राख से एक काला कुत्ता निकला, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव सपनों में देखता था। पर उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं और मुंह से आग की भाप निकल रही थी। पुजारी ने त्रिशूल फेंका, कुत्ता तड़पा मगर गायब हो गया और सिर्फ जलती राख बाकी रह गई। पुजारी ने कहा, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो इस आग से बच नहीं सकता। तुझे वो यज्ञ पूरा करना होगा जो अधूरा रह गया था। कैसा यज्ञ? जिसमें तुझे अपनी आत्मा की आहुति देनी होगी या फिर उस साए को किसी और शरीर में बांधना होगा। आरव के सामने अब दो रास्ते थे। 1, खुद को बलिदान कर दे और उस आत्मा को मुक्त कर दे। 2, किसी और को उसकी जगह झोंक दे, एक निर्दोष को
उस रात जब आरव घर लौटा तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में अजीब सी चमक, और जहन में बार बार वही दो विकल्प गूंज रहे थे, या तो आत्मा की आहुति या किसी और की बलि। लेकिन क्या वह किसी निर्दोष को मार सकता था या खुद को मौत के हवाले कर देता? जैसे जैसे रात गहराती गई, आरव की धड़कनें तेज होती गईं। रात 2:46 पर वह फिर अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। इस बार उसके शरीर ने खुद उसे चलाना शुरू कर दिया। वह बिना सोचे समझे गांव की ओर निकला और उसके पांव उसे स्कूल के मैदान में ले आए। वहां गांव का एक लड़का छोटू अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। काली काली कहाँ है तू? छोटू पुकार रहा था। आरव अंधेरे में छिपा हुआ सब देख रहा था, या यूं कहिए उसके भीतर बैठी आत्मा सब देख रही थी। छोटू का कुत्ता झाड़ियों में भौंकने लगा और तभी वहां से एक परछाई झपटी। कुत्ता चीखता रहा और अगले ही पल शांत हो गया। छोटू भागने की कोशिश करता, उससे पहले आरव कूद पड़ा, लेकिन ठीक उसी समय उसकी आंखों में छोटू का मासूम चेहरा उभर आया। उसका शरीर कांपा, पंजे इंसानी हाथों में बदलने लगे और आरव वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। आरव जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसकी दोनों आंखों में खून उतर आया था। उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मैं नहीं बनूंगा तेरा जरिया, मैं किसी मासूम को नहीं मारूंगा। कहीं दूर शमशान की राख फिर जलने लगी। आत्मा का क्रोध बढ़ गया था और तभी आरव के सीने में एक जलन सी हुई, जैसे किसी ने उसमें कुछ गुस्सा दिया हो। अगली सुबह आरव की मां ने देखा कि आरव की आंखों में अजीब सी लाली थी और उसकी आवाज कुछ भारी लग रही थी। तू ठीक तो है बेटा? मां ने पूछा। आरव ने हां में सिर हिलाया, लेकिन अब आरव के भीतर कोई और भी था। उस आत्मा ने उसे पूरी तरह काबू में नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जगह बना ली थी। उसी शाम आरव को दरवाजे के नीचे एक पुर्जा मिला। कागज पर राख से लिखा था, तेरा पहला शिकार बच गया, अगली बार तुझसे रोका नहीं जाएगा। समय खत्म हो रहा है। अब आरव के पास समय कम था। या तो वह आत्मा को किसी और शरीर में बांध दे या खुद को नष्ट कर दे, लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि अगली रात शिकार आरव नहीं, आत्मा खुद करने वाली थी। गांव के पुराने मंदिर को वर्षों से कोई नहीं गया था। कभी वहां रात के समय घंटियां बजती थीं और भक्तों की कतारें लगती थीं, लेकिन अब वह सिर्फ एक भूला हुआ खंडहर था, जिसे गांव वाले कहते थे कुत्ते की छाया का आखिरी ठिकाना। आरव को पुजारी ने चेतावनी दी थी, अगर तुझे जवाब चाहिए तो वहां जा, मगर याद रख, वहां सवाल भी तुझे खुद बनाना होगा। अगली रात आरव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हर पेड़ की छाया उसे कुत्ते जैसी लगती थी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसकी सांसें भारी होने लगीं। मंदिर की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं, मगर हर पत्थर पर काली राख के निशान थे, जैसे कोई वहां घिसटकर ऊपर गया हो या नीचे घसीटा गया हो। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी हुई मूर्ति थी, काली की मूर्ति, जिसके चारों ओर जली हुई हड्डियां पड़ी थीं, और ठीक मूर्ति के सामने एक बड़ा सा लोहे का कटोरा रखा था, जिसमें कुछ लिखा था, भक्त की आत्मा से ही राक्षस की भूख मिटती है। आरव जैसे ही आगे बढ़ा, एक छाया मूर्ति के पीछे से निकली, कुत्ते की परछाई। मगर इस बार वह बोली नहीं। उसने सिर्फ अपनी गर्दन झुकाई और आरव की आंखों में देखा। अचानक आरव को लगा उसकी सांस रुक रही है। उसका शरीर जमीन से चिपक गया था और एक स्वर उसके जहन में गूंजा, या तो तू कटोरे में अपने खून की एक बूंद डाले, या मैं इस मंदिर को तेरी कब्र बना दूंगा। आरव कांप उठा, उसके हाथ कांपे और उसने जेब से ब्लेड निकाला। जैसे ही उसने उंगली काटी और खून गिराया, कटोरे में खून की बूंद गिरी और उसी पल कटोरा जल उठता है। मंदिर की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं और कुत्ते की छाया जमीन पर गिरते गिरते एक इंसानी आकार में बदलने लगती है। आरव चीखता है, कौन है तू? क्यों मुझे चुना? और वो परछाई बोली, क्योंकि मैं अधूरा था और तेरा खून मेरा अंतिम टुकड़ा है। इस बार मैं पूरा बनकर लौटूंगा तेरे शरीर में। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, छत से चूना गिरने लगा और आरव ने देखा वो अब अकेला नहीं था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी परछाई अब 2 सिरों वाली हो चुकी थी।
जब आरव मंदिर से बाहर निकला, उसकी परछाई बदल चुकी थी। अब वह एक नहीं, दो सिरों वाली थी। एक उसका और दूसरा किसी कुत्ते जैसी आकृति का, जो हर कदम पर उसके साथ चलता। लेकिन डर सिर्फ परछाई तक सीमित नहीं था। अब आरव की सोच भी बांटने लगी थी। कभी वह खुद होता और कभी कोई और। गांव में वही कुत्ता फिर दिखाई देने लगा, मगर अब वो सिर्फ कुत्ता नहीं था। कभी वह बूढ़े चौकीदार के घर के बाहर बैठा दिखता, कभी बच्चों के स्कूल के मैदान में घूमता और कभी औरतों की खिड़की पर खरोंचता। लोग डरने लगे। कईयों ने शिकायत की, हमारे सपनों में वो कुत्ता आता है और कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ बाकी है, मुझे दे दो। आरव अब खुद को आईने में देख नहीं पाता था। जब भी वह दर्पण में देखता, उसके पीछे वही परछाई खड़ी होती, कभी हंसती, कभी रोती और कभी उस पर झपटती। उसकी माँ ने एक रात चुपचाप दरवाजे से झांका और देखा कि आरव दीवार से बात कर रहा है। मैंने खून दिया ना, अब और क्या चाहिए? किसे मारूं? बोल, नाम ले, मैं कर दूंगा। तीसरे दिन गांव में हड़कंप मच गया। बूढ़ा चौकीदार जो रातों को मंदिर की रखवाली करता था, उसकी लाश मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। उसकी छाती पर पंजे के गहरे निशान थे और उसके सिर के पास मिट्टी में लिखा था, एक और बकाया चुकता। लोगों ने पुलिस को बुलाया, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उस रात आरव चुपचाप बैठा रहा। उसके पास चौकीदार की टोपी थी, जो उसे याद नहीं था कहां से आई। कुत्ते की छाया उसकी पीठ से निकलकर जमीन पर रेंगती और उसे देखती रही। तू अब खुद नहीं रहा आरव, अब तू सिर्फ झरिया है। गांव में कई लोगों ने सुनना शुरू कर दिया था। कुत्ते की आवाज में इंसानी बातें। बच्चे कहते, वो कहता है, अपने पापा से माफी मांगो वरना। औरतें कहती, वो रात में दरवाजे के नीचे कुछ फुसफुसाता है। एक दिन किसी ने देखा, छोटू, जो पहले आरव का पहला शिकार बनने वाला था, उसने अपने पालतू कुत्ते को कुएं में फेंक दिया। क्यों? उसने कहा था, अगर मैं अपने कुत्ते को मार दूं तो मेरी मम्मी बच जाएगी। आरव अब खुद से डरने लगा था। वह जानता था, छाया अब सिर्फ उसका हिस्सा नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान का जो डरता है, जो कमजोर है, जो अपने भीतर कोई अधूरी बात छिपाए बैठा है। कुत्ते की छाया अब गांव के हर कोने में थी और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वहां कभी कभी कुत्तों के झुंड रात में रोते दिखते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ एक कुत्ता आता था, काला, चुप और देखने में आधा इंसान। गांव का वही बुजुर्ग पुजारी एक रात आरव के घर आया। वक्त खत्म हो रहा है बेटे। जो कुछ मंदिर में शुरू हुआ, उसका अंत श्मशान में दबा है। आरव कांपता हुआ बोला, कौन है वो छाया? पुजारी ने धीरे से कहा, वो सिर्फ छाया नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा है, जिसे कभी श्मशान में अधजला छोड़ दिया गया था। उसका शरीर कुत्ते ने खाया और आत्मा उसमें बस गई। पुजारी और आरव मिलकर श्मशान पहुंचे। रात के 2:30 बजे, जब पूरा गांव सोया था, वे एक खास चबूतरे के पास पहुंचे, जहां हमेशा कुत्ते भौंकते थे। पुजारी ने वहां खुदाई शुरू की। तीसरी ही फावड़े की मार में खून निकल आया। हाँ, ताजा खून, जैसे किसी जिंदा चीज को चोट लगी हो। नीचे से एक लोहे का ताबूत मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक मानव कंकाल था, लेकिन उसकी आंखें अब भी हिल रही थीं। हाँ, कंकाल की आंखें। आरव चीख पड़ा, ये कैसे जिंदा है? पुजारी बोला, क्योंकि यह वो शरीर है जिसमें वो छाया फिर से आना चाहती है। अचानक ताबूत से धुआं उठने लगा। काली छाया हवा में बनने लगी और कुत्ते की आकृति बनाते हुए इंसानी चेहरा दिखाने लगी। मैं अधूरा हूं, तुमने मेरा टुकड़ा जलाया मंदिर में, अब आखिरी हिस्सा चाहिए, तेरी आत्मा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह बोल नहीं पा रहा था। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा। एक जली हुई हड्डी को उठाकर हवा में घुमाया और जमीन पर मारा। धमाके से श्मशान हिल गया। छाया चीख उठी, तुम्हें लगा मैं रुक जाऊंगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है। और वो ताबूत खुद ब खुद बंद हो गया। रात शांत हो गई। आरव बेहोश पड़ा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पुजारी ने देखा आरव की परछाई अब 3 सिरों वाली हो चुकी थी।
कुत्ते की, इंसान की और एक और जो पूरी तरह जली हुई थी। गांव में अब चुप्पी पसरी थी, पर वह चुप्पी मौत से भी भारी थी। आरव की परछाई अब 3 सिरों वाली हो चुकी थी, एक उसका, दूसरा कुत्ते का और तीसरा वो अधूरी आत्मा जिसकी आंखें अब भी जलती थीं। पुजारी जानता था अब एक आखिरी युद्ध होगा, वरना पूरा गांव इस पिशाच छाया का निवास बन जाएगा। अगली पूर्णिमा को पुजारी और आरव एक आखिरी अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। पुजारी बताता है यह आत्मा कभी एक बलात्कारी साधु की थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था, लेकिन उसका आधा शरीर बच गया जिसे एक काला कुत्ता खा गया और तभी से उसकी आत्मा कुत्ते में समा गई। वो तब से इंसान की आत्मा ढूंढ रहा है जो उसकी जगह पूरी कर सके, और अब वो चुना गया है आरव। श्मशान भूमि पर एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया जाता है। आरव को ठीक बीच में बैठाया गया। चारों ओर काले धागे, भस्म, राख और लहसुन के छल्ले बांधे गए। पुजारी ने रक्त से यंत्र बनाना शुरू किया। कुत्ते की भस्मी हड्डी यज्ञ अग्नि में डाली गई। जैसे ही अग्नि भड़की, छाया चीखती हुई प्रकट हो गई। छाया ने जोर से कहा, अगर मुझे पूरा शरीर नहीं मिला तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। उसने हवा में अपने आकार को फैलाया और कई परछाइयों में बंट गई। हर परछाई ने एक गांव वाले का रूप लिया और यज्ञ की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने खुद को खुद के ही साये में देखा। पुजारी ने कहा, अब बस एक उपाय है, तू अपनी आत्मा स्वयं अर्पण कर, मगर पवित्र अग्नि में, जिससे वह छाया पूरी हो ही न सके। आरव ने एक पल सोचा, फिर आंखें बंद की और अग्नि में छलांग लगा दी। आग लाल नहीं, नीली हो गई। छाया ने चीख मारी और उसके तीनों सिर धीरे धीरे जलकर राख हो गए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।